वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसमें बेटा अपने पास में गिवन है इवेल्युएट साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो देखो कोई भी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ठीक है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने क्या किया, प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा, मैंने उसमें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर डिग्री के लिए आपको क्या आना चाहिए। क्या आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ज़रूरत है? ध्यान करो, मैंने क्या कहा कि पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको केवल ये मालूम होना चाहिए कि पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसके इक्वल होता है। मीन्स पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए आपने साइन थीटा की बात की, तो आपको केवल अगर ये मालूम है कि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो आपको क्या याद रखना है, केवल दो राइट ट्राइंगल्स जिनमें हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ध्यान आया? नहीं? चलो एक बार और रिवाइज करा देती हूँ कि आपको पूरी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल दो ट्राइंगल्स याद रखने हैं अपने पास में, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स को मैंने यूनिट सर्कल मेथड में भी आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि इनके डायगोनल हाइपोटेन्यूज को आप 1 लिख लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने दो एंगल मेंशन किए हुए हैं, ओके बेटा, और अगर आपका ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो आपको क्या याद रखना है कि 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो हमारी √3/2 है और ये हमारी 30 डिग्री के अपोजिट साइड 1/2 है। सेम एज अगर यहाँ पर अपने पास में ये एंगल 45 डिग्री के हैं और ये तो अपना 90 का है ही, तो इसकी दोनों साइड्स 1/√2 है। ये वो मैजिक ट्राइंगल्स हैं जिनसे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। इनके थ्रू हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। चलो एक बार एग्जीक्यूट करके और सीख लेते हैं कि किस तरह से इन वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं। देखो, अपना सॉल्यूशन करने से पहले हम ये तब कर पाएंगे जब हमारे पास में इन सभी चीज़ों की वैल्यू होंगी। अब इन सभी चीज़ों की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है साइन 30 डिग्री, तो मुझे साइन 30 की वैल्यू मालूम होगी तभी तो मैं यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं तुम लोगों को वैल्यूज़ कैसे निकालना है वो सिखा देती हूँ और उसके बाद कैलकुलेशन तो हर कोई जानता ही है, कर ही लेगा। तो देखो, जैसे अगर आपको निकालना है साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा हमें मालूम है क्या होता है बेटा, P/H मीन्स साइड अपोजिट टू द एंगल। अब यहाँ पर 30 डिग्री के अपोजिट क्या लिखा हुआ है बेटा, 1/2। H की वैल्यू क्या है, 1। तो आप जल्दी से निकाल सकते हो कि साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाय 1। तो कोई अपने को मालूम ही है कि उससे अपने चेंज कुछ आना नहीं है। तो ये देखो, ये निकल आई अपनी साइन 30 डिग्री की वैल्यू बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको tan 45 की वैल्यू चाहिए, तो देखो tan 45 निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, tan थीटा क्या होता है, P/B। अब हमने जब यहाँ पे कहा कि हमको चाहिए tan 45 डिग्री, ठीक है बेटा। अब tan 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री के अपोजिट साइड 1/2, बेस भी क्या है 1/√2, सॉरी, तो ये 1/√2 और डिवाइडेड बाय 1/√2 कैंसिल किया, लो आ गया tan 45 1। समझ रहे हो, आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये दोनों मैजिक ट्राइंगल्स याद रख लेते हो तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को फाइंड कर सकते हो बेटा। बात समझ में आ गई? चलो एक चीज़ तो ये समझ लो, दूसरी चीज़ क्या समझनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जैसे अगर आपने साइन 30 निकाला है और आपको cos 60 की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए B/H करके तो निकाल ही सकते हो। साथ में मैंने आप लोग को ये एक्सप्लेन किया था कि जो cos थीटा था उसका हम लोग ने इन्वेंशन कह लीजिए या उसका यूज़ करने के वो किस फॉर्म में स्टार्ट किया था,
जब मैंने आपको पूरा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो बताया था कि कॉस थीटा एक्चुअल में जब कॉस फाइंड किया गया तो कॉस का फुल फॉर्म मतलब हम जो नेम जानते हैं वो होता है कोसाइन, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो सबको मालूम है ना कि एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, मीन्स a + b = 90 डिग्री है, तो हम ऐसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन था। तो यहाँ पर अगर मेरी 30 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर देखा मैंने क्या है, वही चीज़ cos 60 डिग्री की होगी। क्यों? क्योंकि आप देखो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इन दोनों का अगर हमने सम किया तो ये कितना आ रहा है 90। और हमें मालूम है साइन और कॉस कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हमको cos 60 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वैल्यू भी 1/2 होगी। चाहो तो निकाल के एक बार चेक और कर लो कि अगर हमने यहाँ cos 60 डिग्री चाहिए, ठीक है बेटा, cos 60 डिग्री यानी b/h करके चाहिए। अब देखो 60 डिग्री ये है, अपना बेस क्या है 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 1/2, वही साइन 30 की वैल्यू आई है। थ्योरी क्लियर हो गई सबको? तो इस तरह से अगर आपने ये दो चीज़ें याद रखी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की थ्योरी, कि कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, साइन कॉस, सेक कोसेक मीन्स सेकेंड, एंड कोसेकेंड मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड, टेंजेंट, ठीक है, एंड को टेंजेंट मीन्स कॉट। तो टेन कॉट, साइन कॉस, सेक कोसेक। कोसेक मीन्स ये जिन अपने जितने भी रेशोज हैं जिनमें हम कोर यूज़ कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट के लिए हैं। बस काम ख़त्म। एक हमको ट्राइंगल मालूम है, एक हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर मालूम है, हम बाकी की वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, हम फटाफट निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ तुम लोग को समझ में आ गई। बस अब अगर हमको ये सब चीज़ें मालूम हैं तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे बेटा, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेबल याद करना हर किसी का इतना आसान नहीं होता और उसी से सारी गलतियाँ होती हैं। तो अब जैसे हमने कहा साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 30 डिग्री के अपोजिट परपेंडिकुलर 1/2। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपना साइन 30, पहले अपना क्वेश्चन रिपीट कर लें जरा। ठीक है बेटा, अब देखो साइन 30 की वैल्यू हमने देख ली 1/2, 1045 1। अब आ गया कोसेक 60 डिग्री। अब कोसेक थीटा आपको मालूम है क्या होता है, h/p, ठीक है। अब h/p 60 डिग्री अपना यहाँ पर है, h अपना 1 है, p है √3/2, यानी 1 डिवाइडेड बाई √3/2 मीन्स इसका रेसिप्रोकल। तो आप जल्दी से लिख देना, ये आ गई वैल्यू अपनी 2/√3। अब यहाँ पे सेक 30 चाहिए, तो मैं इसको निकालूंगी नहीं, मुझे मालूम है सेक और कोसेक 60 30 90 हो रहा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी बेटा 2/√3। cos 60 वही आएगी वैल्यू जो साइन 30 की आई थी, तो इसका मतलब ये आएगी 1/2। और cot और tan ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, 45 45 90 भी हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। समझ में आ रहा है कैसे एग्जीक्यूट करना है जो चीज़ मैंने अभी बताई है। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेके सॉल्व कर दो फटाफट और आंसर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे बेटा, तो यह आएगा अपना 2√3, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम 2√3 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा आपका √3 प्लस 2√3 - 4, और डिवाइड करोगे तो नीचे आएगा अपने पास में, यहाँ भी एलसीएम 2√3 और ये अपने पास में आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बस आंसर अपना आने वाला है कैलकुलेट करके। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना कि जब कभी अपने पास में यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर इरेशनल आ रहा है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर देंगे, जिससे कि अपना डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा और हम इसको कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये इस तरह से है, देखो यहाँ पर 4 + 3√3, 3√3 - 4, चाहो तो इनको सिमेट्रिक ऑर्डर में लिखना है तो 1 मिनट में ये भी लिख ही लेते हैं हम लोग। 3√3 + 4, इसको रीअरेंज कर दिया हम लोगों ने। अब डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइजेशन का तो याद है ना सबको कि अगर यहाँ पर ये a + b है तो इसको a - b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो चीज़ है ये बेटा अपनी किसके इक्वल आ जाएगी, ये इक्वल आ जाएगी हमारी 3√3 - 4, 3√3 + 4, ठीक है। और इनको हम कर देंगे 3√3 - 4 से रैशनलाइज। और इससे हम रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारा a + b है और ये हमारा a - b है, तो ये हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर में बेटा अपना ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ही हो जाएगा a² - b², ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर दो, काम खत्म, आ गया आंसर। बहुत इजी वे में होता है, आप सिस्टमेटिक वे में आगे करते जाओ तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा a², ठीक है, ये आ जाएगा b² - 2ab। तो यहाँ हमने a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर ली और नीचे a² - b² यूज़ कर लिया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3² 9, 9 3 = 27 - 16। अब यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं वो लिख देते हैं एज a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। नेक्स्ट इज a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b², ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर दो तो ये आएगा 27 + 16 - 24√3 अपॉन, ये आप सब्ट्रैक्ट कर देना तो ये आपके पास में आ गया 11 और ये ऐड करने के बाद 43 - 24√3 अपॉन 11। तो ये बेटा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बेटा।